तो आपके पास आती है मीटिंग्स, बहुत अच्छा लीड है, काफ़ी पैसे हैं, बहुत अच्छा फॉर्म भरा उसने, सब कुछ अच्छा, सब कुछ ऑन पॉइंट। आप तैयार होते हैं, आप पूरा अपना रिचुअल्स करते हैं, आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, माइंडसेट आपका रहता है कि मैं तो कॉल पे जाऊंगा और मैं कर दूंगा इस बंदे को क्लोज, हो जाएगा मेरा रेवेन्यू ऐड। जब आप जाके बैठते हैं, गूगल मीट पे करते हैं लॉगिन, तब पता चलता है बंदा तो शो अप ही नहीं कर रहा है, नो शो हो जा रहा है। लोग मीटिंग्स बुक करते रहते हैं बट कॉल पे आते ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए, क्या अगर बंदे कॉल ही पे नहीं आएंगे तो क्या आप उनको कुछ भी बेच पाओगे? क्या आप कुछ बिजनेस ऐड कर पाओगे? नहीं ना। इसीलिए बहुत जरूरी होता है एंश्योर करना कि जो बंदा एक बार आपके साथ कॉल बुक कर रहा, मीटिंग बुक कर रहा है, वो उस पर शो अप भी करे और वो उस पर एक्चुअली उस कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहे, इंट्रीग्ड रहे और उसका इंटरेस्ट है, वो ईगर रहे उस कॉल पे आने के लिए। तो इस वीडियो में हम यही प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि कैसे आप अपना शो अप रेट 80% तक लेकर के जा सकते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी ऐसे मैंने इंप्लीमेंट करी थी अपनी एजेंसी में, जो मेरे 42-43% के शो अप रेट को बढ़ा के 80-85% तक लेके चली गई, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, विदाउट एडिंग एनी एडिशनल बजट या बिना कोई कोच का कोई प्रोग्राम लिए हुए, बिना कोई कंसल्टिंग प्रोग्राम लिए हुए। मैंने किस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपनी एजेंसी को 45% के शो अप रेट से 80%, 85% तक लेके गया, ऑलमोस्ट 2x इंक्रीज इन बिजनेस, जस्ट बिकॉज डबल लोग अब मेरे पास आ रहे हैं, मैं डबल कॉल्स ले पा रहा हूं और डबल द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट वी वर एक्चुअली गेटिंग। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी आप अपने एजेंसी के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपना शो अप रेट भी 80% या उसके ऊपर लेकर के जा सकते हैं फ्रॉम ऑल द कॉल्स बुक्ड। तो क्या है ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी, राइट? तो इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी का नाम है वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी। अब वीनस फ्लाईट्रैप एक पौधा होता है, आप देखेंगे ये पौधा अपना ऐसे इस तरह से फॉर एग्जांपल मुंह खोल के बैठा रहता है। ये एक इंसेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मजाक मत उड़ाइएगा, बट मान लेते हैं ये एक इंसेक्ट है। अब ये क्या इसको चेज करते हुए जाता है, क्या इसके पीछे पीछे भागता है कि नहीं भाई तुम आओ ही आओ ही आओ ही? नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेंट रिलीज करता है, एक पर्टिकुलर नेक्टर रिलीज करता है जो कि पूरी चारों तरफ फैल जाता है, इसको घेर लेता है चारों तरफ से, और इसके बाद इतना ज्यादा ये अट्रैक्टिव स्मेल होता है इस पर्टिकुलर कीड़े के लिए, इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए, कि इट हैज नो ऑप्शन बट टू कम इन ओवर हियर। एंड जैसे ही ये कीड़ा बेचारा यहाँ पहुंचता है, ये अपने इस दोनों विंग्स को इस तरह से क्लोज करके उसको अंदर में ही एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर जाता है, और दिस इज हाउ द वीनस फ्लाईट्रैप एक्चुअली कैचेस द पीपल इन। हम जब वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें भी एक पर्टिकुलर तरह का नेक्टर रिलीज करना है जिससे कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट अट्रैक्ट हो और वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमारे कॉल पे आए, शो अप करे एंड इवेंचुअली हमसे खरीद करके जाए। तो कैसे इसको एक्चुअली रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंट करते हैं, क्या होती है ये स्ट्रैटेजी, और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बट द सीक्रेट स्ट्रैटेजी दैट देयर इज नोन एज वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप एक पर्टिकुलर सेंट, एक पर्टिकुलर नेक्टर रिलीज करके अपने कीड़ों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ और अपना खाना पूरा करता है, उसी तरह हम भी वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी यूज करके अपनी एजेंसी के सेल्स कॉल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो अप करवाएंगे। अब एक्चुअल दिक्कत क्या है आपको मालूम है? फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोस्पेक्ट है, ये इंटरेस्टेड है फॉर एग्जांपल कोचिंग सर्विसेज में, आपका इसको ऐड दिखा, और ये स्पेशली ये दिक्कत बना मेटा के रिसेंट अपडेट के बाद, जो एंड्रोमेडा अपडेट आया है उसके बाद से ये दिक्कत और ज्यादा और ज्यादा इंपैक्टफुल दिक्कत में से एक हो गया। ये बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। तो मान लीजिए ये बंदा कोचिंग में इंटरेस्टेड है, किसी एक पर्टिकुलर चीज की, फॉर एग्जांपल लाइफ कोचिंग में इंटरेस्टेड है, इसने देखा आपका ऐड, ये बंदा गया आपके लैंडिंग पेज पे, इसने आपके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अब होगा ये कि जैसे ही ये वापस इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेटा के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आएगा, हर वो कोच का ऐड जो इससे रिलेटेड है, जो इसके आसपास का है, वो सारा एड्स इसको बॉम्बार्ड होने लगेगा।
इमीडिएटली इसके पास अब एक ऑप्शन नहीं, इसने आपके साथ कर तो दिया, आपके साथ कॉल तो बुक कर लिया, बट ही नाउ गेट शोन द एड ऑफ 10 अदर पीपल। जितने भी कोचेस हैं जो भी अपनी एड्स चला रहे हैं उन सब की एड्स अब इस बंदे को दिखेगी। अब होगा ये कि यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द एड, उस पे काम करना। और ये जो प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम एंड्रोमेडा अपडेट के बाद हमें आने लगा कि हमने देखा कि इस अपडेट के बाद शो अप रेट्स बहुत कम हो चुके हैं लोगों के, जस्ट बिकॉज लोगों को बाकी लोगों के भी एड्स दिख रहे हैं, बॉम्बार्ड हो रहे हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड एंड नहीं आ रहे लोग, कॉल पे शो अप रेट काफी कम हो चुका अक्रॉस ऑल बिजनेसेस। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू एक्चुअली गेट थ्रू विद दिस? तो 3 स्टेजेस में, 3 स्टेप्स में हम लोग वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना होता है व्हाट इज नोन एज प्री फ्रेम। दिस इज द स्टेप 1 ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी। अब प्री फ्रेम क्या होता है? एवरीथिंग दैट इज गोना हैपन आफ्टर द कॉल, ये सब कुछ आप उसके थैंक यू पेज पे एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एड के थ्रू बंदा आया, ये आपका VSL पेज है, ये आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग पे बटन होगा या कैलेंडर इंटीग्रेटेड होगा। इसके बाद इसको हम भेजते हैं एक थैंक यू पेज पे जहां पर हम एक और वीडियो यूज करते हैं, एंड इस वीडियो के थ्रू एवरीथिंग दैट यू नो दैट द पर्सन शुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 24 48 whatever hours is before the call, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के थ्रू बताते हैं। सो दिस सेट्स देयर एक्सपेक्टेशन राइट। इसके अलावा हम यहीं पर बता देते हैं कि हम उनके साथ किस तरह का फॉलो अप करने वाले हैं, कैसे उनको क्या क्या उनको ईमेल्स जाने वाले हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप होंगे, क्या कैसे हमारा बंदा उन्हें कॉल करके क्वालिफाई करने वाला, हर चीज जो कुछ भी होने वाली है उनके साथ आफ्टर द बुक द कॉल, ये हम एक वीडियो के थ्रू थैंक यू पेज पे बता देते हैं। प्लस इमीडिएटली आफ्टर बुकिंग उनको चला जाता है एक व्हाट्सएप मैसेज विच ऑब्वियसली हैपेंस ऑन ऑटोमेशन, प्लस उनको चला जाता है एक ईमेल टू कंफर्म देयर अपॉइंटमेंट। अब ये तो सब कोई हमेशा से इंप्लीमेंट कर रहे थे, इसमें नई क्या बात है? तो यहाँ पर हम इंट्रीग बनाने पे काम करते हैं। हम आपका टेस्टिमोनियल्स और हम केस स्टडीज भेज करके उनको भरोसा दिलाने का काम यहाँ पे करते हैं कि नहीं, हम बाकी मार्केट के लोगों से बेटर है, वी हैव बेटर रिजल्ट्स, वी हैव बेटर आउटकम्स फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा इमीडिएटली ये तो भेजते ही है, एंड विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स इफ इट्स इन बिटवीन वर्किंग आवर्स, इफ इट्स इन बिटवीन ऑफिस आवर्स, अगर आप 1 करोड़ से कम कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, आपका कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं भाई, तभी 1 करोड़ तक पहुंच पाओगे। अगर आप अभी वर्किंग आवर्स लगा के चल रहे हो, अगर आप कंफर्टेबली चल रहे हो, ऑफिस से घर चले जाते हो, घर से ऑफिस जाते हो, ट्रैवल में 2-4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, नहीं हो सकता स्केल, नहीं हो रहा बिजनेस तुमसे। यू नीड टू हैव दैट बर्निंग डिजायर इनसाइड यू व्हिच मेक्स यू टेक्स यू टू मेक कंटेंट एट 4-10 AM इवन आफ्टर हैविंग 10 कॉल्स इन दैट पर्टिकुलर डे। लास्ट डे अभी 4:10 हो रहे हैं, मैं अभी भी कंटेंट बना रहा हूं बैठ करके, एंड आई हैव टेकन अ टोटल ऑफ 10 कॉल्स द पास्ट डे। उसके बाद टीम मीटिंग ली, ऑपरेशंस का एक बार ओवरव्यू लिया, एंड तब अब मैं बैठ करके कंटेंट बना रहा हूं। दिस इज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी दैट यू हैव टू वर्क विथ। आपको अपना 110% देना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क टिल द लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका वो एक बर्निंग डिजायर होता है अंदर से, राइट? लेट्स नॉट डाइग्रेस, कमिंग बैक, 30 मिनट के अंदर अंदर उसको हो जाना चाहिए एक कॉल, और इस कॉल पे आपको करना है क्वालिफाई। अब ये क्वालिफाई क्या आप खुद करेंगे? अगर आप सेल्स खुद कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ फाउंडर लेड सेल्स कॉल, तो आप खुद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपकी अथॉरिटी गिर जाती है। यू विल हैव अ प्रॉपर सेटर टू क्वालिफाई देम, एंड आप यहाँ उनका बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमिंग क्वालिफाई करेंगे, यस। Plus you will create intrigue in them. देखिए, intrigue is the only emotion that can make them show up on the call. अब आप intrigue कैसे बना सकते हैं? तो आप उनको ऑटोमेशन पे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं जिसमें आप उनके एक्चुअल डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, उनको उनके प्रॉब्लम्स के माइक्रो सॉल्यूशंस दे रहे हैं, अपने पास केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, ये सब चीज तो आपको ऑब्वियस सी बात है भेजना ही पड़ेगा। उसके अलावा यू शुड हैव स्ट्रेटेजिक कंटेंट जहां पे हर वो ऑब्जेक्शन जो आपके कॉल के बाद आएगी उसको भी आप इसी प्री फ्रेम वाले स्टेज पे क्लियर कर दे रहे हो थ्रू स्ट्रेटेजिक व्हाट्सएप ऑटोमेशंस, राइट? तो ये था पहला स्टेज, दैट इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्री फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्ट, कि कैसे
से अगर कोई नया बंदा हमारे साथ कॉल बुक कर रहा है तो उसको हम लोग प्री फ्रेम कैसे करेंगे। अब आते हैं इस सिस्टम के सेकेंड स्टेप में, दैट इज कॉल्ड एज नो एस्केप। भागने नहीं देना बंदे को, निकलने नहीं देना। अब इसकी बजट अथॉरिटी नीड टाइमिंग, ये क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है। आपको अपने सीआरएम पे एक क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट का अलग लिस्ट बनाना है और इस डेटा को आपको थ्रू डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स एंड थ्रू डिफरेंट ज़ैपियर, मेक, एनिटिन, बहुत सारे टूल्स हैं। यू हैव टू एक्चुअली इनपुट दिस डेटा बैक इनटू अ शीट which will then be updated on a daily or on a bi-daily basis to all the to all the audiences that you are putting in for retargeting ads। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू वो प्रॉपर स्पेसिफिक कंटेंट जो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वो आपको रीटारगेटिंग एड्स भी करना है। एंड यू हैव टू टेक अ कैंपेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 4x। मतलब चार के फ्रीक्वेंसी, मतलब एक बंदे को कम से कम 4 बार आपका अलग अलग पीसेस ऑफ कंटेंट दिखना चाहिए। अगेन 300-400 रुपए का बजट। बेसिकली वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन द मेन एड्स, उसका 5 से 10% का बजट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वेयर इन यू आर यूजिंग रीटारगेटिंग एड्स एंड शोकेसिंग दीज एग्जैक्ट पीपल, द क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स दैट यू हैव फिगर्ड आउट ऑन इंस्टाग्राम। इन लोगों को सिर्फ आप अपने रीटारगेटिंग एड्स दिखा रहे हैं। हर वो पीस ऑफ कंटेंट, हर वो डाउट, हर वो ऑब्जेक्शन जो आपको यूजुअली कॉल्स पे मिलता है, जो लोगों को नहीं आने देता है आप तक, आप उसके कंटेंट के थ्रू उनको बॉम्बार्ड कर रहे हैं लिटरली। आप कहीं भी भागने नहीं दे रहे हैं। प्लस रिमाइंडर कॉल्स शुड बी देयर, मस्ट बी देयर 24 आवर्स प्रायर, 8 आवर्स प्रायर, 2 आवर्स प्रायर एंड 20 मिनट्स प्रायर। ये 4 आपको रिमाइंडर कॉल्स देने हैं टू ऑल द प्रोस्पेक्ट्स। And this should happen other than content, other than automations, other than emails, other than the stuff that you are already doing. This should be humanized. And आपका बंदा जो रिमाइंड करेगा उसको इंट्रीग बनाते रहना है, उसको ये दिखाना है कि you are not just calling them up to remind them। आप कुछ काम से रिलेटेड भी पूछ लेंगे उस पर, आप उसके डिटेल्स कुछ और मांग लेंगे कि सर मैं आपका ऑडिट कर रहा था, मेरे को ये डिटेल समझ नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए। अच्छा कल हमारी 8 बजे मीटिंग है, आ रहे हैं ना आप, confirmed है ना आप। तो these sort of confirmation reminder calls should also be done from the setter that you are using at the agency, right? And इसके बाद बहुत important step, ये प्री फ्रेमिंग के समय भी आपको implement करना है। आइडेंटिटी आपको उसकी सेटअप करनी है। तो बातों बातों में आपका क्लोजर, आपका सेटर जो है वो उनको बोलेगा कि क्या आप इस तरह के इंसान तो नहीं है ना सर कि आप मीटिंग बुक करें, कंफर्म करें ना, आप शो अप भी नहीं करें। अब ये चीज़ डायरेक्टली नहीं, इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक पर्टिकुलर फ्रेमिंग टेक्निक होता है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में डालिए फ्रेमिंग और मैं अपनी कंपनी की एसओपी आपको डायरेक्टली भेज दूंगा, जिसको आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आइडेंटिटी सेटअप में आपको सिंपली उसकी एक इस तरह की आइडेंटिटी यूजिंग the dark psychology secrets that I've talked about in the past, वो यूज करके आपको उसकी आइडेंटिटी इस तरह बना देनी है कि यही बंदा जिनके साथ मुझे काम करना है, ये चीज पे मुझे अभी काम करना है, दिस इज अर्जेंट फॉर मी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड ही परसीव्स योर क्लोजर एज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन दैट फील्ड, राइट। तो ये पूरा चीज आप एक आइडेंटिटी सेटअप के थ्रू यूजिंग डार्क साइकोलॉजी आप उनमें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स पे कि जब हमने पहले जब हमारा क्या नंबर्स था, बाद में क्या नंबर्स था, ब्रेक डाउन करके देता हूं आपको मैं। तो इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के पहले फॉर एवरी 100 पीपल दैट वर कमिंग इन एज अ कॉल टू अस, 48% का हमारा कन्वर्जन रेट था। एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द एंटायर वीनस फ्लाईटाइप स्ट्रैटेजी, मुझे 1.5 महीना लगा था सारा कंटेंट पीसेस बनाने में, थोड़ा रिसर्च डेवलपमेंट करने में, एक्चुअली रीटारगेटिंग कैसे करनी है इनको, ये चीज फिगर आउट करने में। बट वंस यू आर एबल टू इंप्लीमेंट दैट, उसके अगले बार जब मैंने मेजर करा, दैट नंबर हैड गॉन अप टू 82% या 83%, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज अ लिटिल चेंज कैन ब्रिंग इन। मतलब एक छोटा चीज हमने फिक्स करा एंटायर बिजनेस में, हमने रीटारगेटिंग एड्स चालू करे, व्हाट्सएप ऑटोमेशंस डाले, एंश्योर करा कि उनको हम प्री फ्रेम कर रहे हैं, उनको भागने का कोई मौका नहीं दे रहे, उनकी एक आइडेंटिटी सेटअप करा रहे हैं। इससे हमारा क्लोज रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया। हमारा बिजनेस हमने एक छोटा सा चीज, छोटी सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके ऑलमोस्ट डबल कर लिया। कई बार यू डोंट नीड मोर लीड्स, यू जस्ट नीड द लीड्स टू एक्चुअली गो थ्रू द एंटायर फनल। आप नहीं चाहते हमेशा बिजनेस ग्रो करने के लिए कि आपको और लीड्स मिले,
और लीड्स मिलते भी रहेंगे तो नहीं होगा। ये चीजें हैं जहां पे आप अपना रेवेन्यू ऑलरेडी मिस आउट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका रेवेन्यू लीक हो रहा है, तो इन चीजों को फिक्स करके आप अपना रेवेन्यू और जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। इसी को बोलते हैं लेवरेज। अब एक्शन स्टेप मैं आपको बताता हूं, जाके आप अपने पिछले 10 कॉल्स को एनालाइज करिए। सबसे पहले आपको 10 कॉल्स को एनालाइज करके निकाल लेना है कि क्या क्या वो ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्या इनमें अथॉरिटी आपकी कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों पे किस किस बातों को बताने से आपकी अथॉरिटी बन रही है, क्या ऐसे चीज़ है जिनका सोल्यूशंस आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को दे रहे हैं तो वो लोग एक्चुअली कन्विंस हो रहे हैं, वो लोग एक्चुअली आपको परसीव कर रहे हैं एज एन अथॉरिटी। इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं विच हैज स्टॉप्ड। अब ये कॉल का एनालिसिस करने के बाद आपको इस चीज़ का एनालिसिस करना है, लास्ट जो 10 नो शोज हुए थे उसका रीजन क्या था, वाई एग्जैक्टली वर दे नॉट शोइंग अप, क्या बहाने वो आपको दे रहे थे, क्या उनसे बात हो रही थी, क्या आपसे गलती हुई थी, ये आपको एनालिसिस करना है। आपका बिजनेस आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, कोई कंसल्टेंट कोई कोच नहीं जान सकता है, तो ये चीजों पे आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों एग्जैक्टली क्या रीजंस थे जिसके कारण हमारा नो शो हुआ था। एंड इसके बाद इन सब पे आपको बनाना है स्ट्रेटेजिक कंटेंट, प्रॉपर परसुएसिव कंटेंट आपको बनाना है, और उसके बाद आपको चालू करने हैं रीटारगेटिंग एड्स, व्हाट्सएप ऑटोमेशंस, प्लस you should have a qualification script as well made. You should ensure कि जो सेटर, अगर आप सेटर यूज कर रहे हैं तो वो सेटर एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन स्क्रिप्ट को यूज करके आइडेंटिटी फ्रेमिंग कर रहा है, प्री फ्रेमिंग कर रहा है, और उनको भागने का कोई मौका आप अपने रिटारगेटिंग एड्स और व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन और कंटेंट की स्ट्रैटेजी से उसको भागने आप नहीं देंगे, उसको आप कैप्चर करके रखे रहेंगे। आपको उसको मेस्मराइज रखना है राइट अप टू द पॉइंट कि वो आपके साथ कॉल पे नहीं आ रहा है, तभी आप क्लोज कर पाएंगे, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी आप सेल्स निकाल पाएंगे। तो आई होप ये एक्शन स्टेप्स आप लोग सच में इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप आप मेरे वीडियोस एज एन एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे हैं, आप एक्चुअली चीजों को इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में। इसके अलावा अगर आपको कोई सी भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू गाइज। एंड आई होप आपको इस वीडियो में सही में वैल्यू मिला होगा। अगर सच में एक्चुअल वैल्यू मिला, अगर आपको लगता है कि ये चीजें इंप्लीमेंट करके आपका बिजनेस बदल सकता है, तो और बिजनेस ओनर्स के साथ इसको शेयर करिए। जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका भी शो अप रेट कम आ रहा है, उनके साथ इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।